तो श्री सुखदेव जी कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। यक्षरोतमव्यथो जप्यं यत् कर्तव्यं निभि प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। मरणासन्न जीव को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, यह बात श्री सुखदेव मुनि कहते हैं। कहा उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का यजन करना चाहिए, सतत स्मरण करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले रूपे भगवते मनः संधारयधिया। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाए जितासनो अपने आसन को जीतना चाहिए। अभ्यास करें कि हम एक आसन पर कितनी देर तक बैठ सकते हैं। ये प्रथम सोपान बताया जितासनो। और जब आसन को जीत लो जितश्वासो अपने श्वास को प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर नियंत्रण पाए, श्वास पर विजय पाए। धीरे धीरे श्वास प्राणायाम के माध्यम से रोके और जब यह श्वास रुकना प्रारंभ हो जाएगा तो भगवान का ध्यान करने में परेशानी नहीं होगी। तो पहला आसन को जीतो और दूसरा अपने श्वास को साधो। और तीसरी बात जित संगो, संग अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति। अगर कोई पापी व्यक्ति किसी पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहा हो और उसी पंक्ति में कोई सज्जन भक्त भी बैठ जाए तो निश्चित है उसके कुछ न कुछ अपराध आ जाएंगे। ये शास्त्र की बात है। महर्षि वात्स्यायन अपने शास्त्र में लिख देते हैं कि अगर एक पापी जीव किसी पंक्ति में बैठ जाए भले ही दूर बैठा है, जब इतने से संस्पर्श से वह दोष आ जा रहा है तो यदि बुरे के साथ में रहेंगे तो जीवन तो अशांतमय रहेगा, क्लेशमय रहेगा। इसलिए संग अच्छों का करें। जब हमारा संग सत्पुरुषों का होगा, सज्जन पुरुषों का होगा तो वही सत्संग बन जाएगा। सत माने अच्छा, जो अच्छों का संग करा दे वही सत्संग है। और चौथी बात कहते हैं जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। आंख चाहती है सुंदर दृश्य देखना, कान चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा मिर्च मसाला पड़ता रहे, बुरी बातों को बहुत जल्दी यह पकड़ता है, कैच करता है। तो रूप रसगंध शब्द स्पर्श ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब मनुष्य को अपनी तरफ खींचती हैं। रसना चाहती है सुंदर पदार्थ मिले और यह उधर चाहता है कि सुंदर व्यंजन मिले। तो हमारा जीवन कैसा हो? बोले जितेंद्रिय, जो चाहे इंद्रियां वो मांगे। किसी सुंदर पदार्थ को देख करके हम विचलित ना हो, किसी के सुंदर भवन को देख करके हमारे मन में यह न जगे कि मेरा भी ऐसा होता। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा तो मेरे साथ है। और इसी कोरोना काल में देखिए कितने अमीर लोग चले गए, घर दुकान मकान सब यही छोड़ करके चले गए, यहां से कुछ जाना नहीं है।
हमारे यजमान चादा के घनश्याम गोस्वामी जी, जिन्होंने अपने 50 वर्षों की उम्र में इतना विस्तार किया, इतना धन वैभव कमाया मुंबई में रह करके, लेकिन इसी 50 वर्ष में सब बना और चले गए। सोचने की बात, ऐसे कितने लोग चले गए, साथ में लेकर के गए क्या? कुछ नहीं। मनुष्य का किया हुआ सत्कर्म ही उसके साथ जाता है। इसीलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खो, ना जाने यह श्वास की आवन हो या न हो, समय रहते श्वास श्वास पर कृष्ण भज, एक भी श्वास निरर्थक न जाए। हम चलते भी रहे, गाड़ी चलाते भी रहे, खाते भी रहे, लेटते भी रहे, लेकिन सतत भगवान का नाम स्मरण करें। जो भी नाम प्यारा लगे, सीताराम अच्छा लग रहा है तो सीताराम का जप करें, राधे श्याम अच्छे लग रहे हैं तो राधे श्याम का जप करें, गौरी शंकर महादेव अच्छे लग रहे हैं तो उनका जप करें, माँ भगवती अच्छी लग रही है तो उनका जप करें। जो भी अपना इष्ट हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान के नामों का जप करना चाहिए मनुष्य का। इसका कोई नियम नहीं है कि हम पवित्र है कि नहीं है, ये मायने नहीं रखता। मंत्र जप की विधियां हैं कि गायत्री मंत्र जपना है तो यज्ञोपवीत होना चाहिए, उसके लिए पंचपात्र आसन होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, तभी गायत्री का जप कर सकते हैं। इसी प्रकार मंत्र जप की विधियां हैं, लेकिन नाम जप की कोई विधियां नहीं। नाम जप संतों ने छूट कर दी। चाहे जिस अवस्था में रहो, भगवान का नाम लेते रहो, पता नहीं कौन सा क्षण हमारे जीवन का आखिरी पल बन जाए। स्थूले रूपे भगवते मनः संधार यद्या, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी कि भगवान बड़े हैं तो कितने, भूलोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक तक भगवान का एक चरण। दूसरा चरण तल, वितल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक। भगवान विराट है तो इतने कि ये 14 भवन संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में समाया है। इसका बड़ा विस्तार किया है श्री सुखदेव जी ने। कहा उस विराट स्वरूप के शरीर में जितने रोम हैं, ये सब धरती के वृक्ष हैं, जितने रोम हैं। और कहा कि उस विराट स्वरूप के शरीर में जितनी नाड़ियां हैं, ये सब नदियां हैं। और उस विराट स्वरूप का जो मस्तक है यही आकाश है, और उसका जो उदर है यही पृथ्वी है। बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर विराट स्वरूप भगवान का ध्यान न लगा पाओ तो कोई बात नहीं। सूक्ष्म भगवान की कि लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं, इनकी सेवा करना है जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं। समय पर हमको ख्याल रहता है कि बच्चे को ये चाहिए, यह पदार्थ इस समय चाहिए। उसी प्रकार भगवान छोटे हैं तो इतने अणु अड़ियान महतो महियान, भगवान छोटे हैं तो इतना, जब हम किवाड़ बंद करते हैं और उस किवाड़ में जो एक धारा होती है जहां से प्रतिबिंब दिखाई देता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है उस छिद्र से छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। कहा कि वह विराट पुरुष उस कण में भी हाथ पसार करके लेटता है, हाथ पांव पसार करके। छोटा है तो अणु से भी छोटा, और विराट है तो इतना। तो कहा कि मनः संधार यद्या, मन जिस भगवान में लगे, चाहे विराट स्वरूप या सूक्ष्म स्वरूप, भगवान का हर निश्चिंतन करना चाहिए।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो।